हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी जो हिंदी के सिलेबस में संस्कृत साहित्य लगा हुआ है उसको देख रहे हैं। और उसमें हम लोगों ने कालिदास पर विधिवत रूप से सभी चीज़ों को डिटेल्ड में देख लिया था, जिसमें कालिदास की सभी रचनाएं, किन रचनाओं में कितने सर्ग हैं, कितने अंक हैं, कौन महाकाव्य है, गीत काव्य है, इस तरह से। आज हम लोग भारवी को देखेंगे और इसी क्रम में भास, माघ, दंडी, भवभूति, हर्ष, मम्मट, विश्वनाथ, राजशेखर सबको देखेंगे। जो भी हमारे जीआईसी, एलटी, टीजीटी, पीजीटी के सिलेबस में जो संस्कृत साहित्य के रचनाकार लगे हुए हैं उनको हम लोग इसमें देखने का प्रयास करेंगे और इसके माध्यम से ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से आपका प्रश्न पेपर में आता है। और ज्यादातर संस्कृत साहित्य से कम 15 से 20 क्वेश्चन के करीब आ जाता है, जिसमें आपका गद्य साहित्य भी होता है और व्याकरण भी होता है। ठीक है, तो आइए आज हम लोग भारवी को देखते हैं। तो भारवी का जन्म 560 में हुआ था। भारवी शैव थे। इनका उपनाम आतपत्र भारवी था। तो देखिए, उपनाम पूछा जा सकता है, क्वेश्चन में पूछ सकता है कि किसका उपनाम आतपत्र भारवी है या आतपत्र है। इनका वास्तविक नाम दामोदर तथा भारवी इनकी उपाधि थी। अवंती सुंदरी कथा के अनुसार इनके पिता का नाम नारायण स्वामी था। प्रायः सभी विद्वान भारवी को दाक्षिणात्य मानते हैं। इनकी पत्नी का नाम रसिकवती या रसिका था। अवंती सुंदरी कथा के अनुसार भारवी दंडी के प्रति पितामह थे, प्रपितामह थे, यानी कि जो पितामह उनके पितामह, इस तरह से। किंवदंती के अनुसार भारवी को एक अति प्रिय श्लोक था, सहसा विदधित न क्रियाम, कोई भी कार्य जल्दीबाजी में नहीं करना चाहिए। ये अपने शयन कक्ष में इसे लगाकर रखे थे। किसी समय पत्नी की आवश्यकता पूर्ति के लिए उसे एक वणिक से कुछ ऋण लेना पड़ा और धरोहर के रूप में उसने सहसा विदधित न क्रियाम श्लोक रख दिया। ये किंवदंती है। बाकी भारवी पुलकेशिन द्वितीय के अनुज विष्णुवर्धन के सभा पंडित थे। इन चीजों के बारे में जानकारी अवंती सुंदरी कथा में मिलती है। इनकी जो एकमात्र प्रिय कृति है और इसको लिखे हैं वो है किरातार्जुनीय जूनियर। ये एक महाकाव्य है और यह बृहत्त्रयी का प्रथम ग्रंथ है। देखिए, संस्कृत साहित्य में भी लघुत्रयी और बृहत्त्रयी रचनाएं हैं। जैसे हिंदी साहित्य में लघुत्रयी रचनाएं, बृहत्त्रयी रचनाएं, वर्मात्रयी में कौन कौन आता है, इस तरह से रहता है। उसी तरह से संस्कृत साहित्य में भी बृहत्त्रयी में 3 रचनाएं हैं, जिसमें एक तो किरातार्जुनीयम आप भारवी का देख ही लिए हैं, और 2 रचनाएं हैं उसको आप लोग नोट कर लीजिए। दूसरी है शिशुपाल वधम। शिशुपाल वधम ये बृहत्त्रयी में आती है। शिशुपाल वध जो रचना किए हैं वो माघ किए हैं। इसके बाद जो तीसरे नंबर की है वो नैषधि चरितम, और नैषधि चरितम को भी बृहत्त्रयी में रखा जाता है। नैषधीय चरितम को किसने लिखा है? तो इसको हर्ष ने लिखा है, श्री हर्ष। तो ये 3 रचनाएं हैं जो बृहत्त्रयी में आती हैं। एक तो किरातार्जुनीयम हो गई, दूसरा शिशुपाल वधम हो गया, और तीसरा नैषधि चरितम हो गया। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन आपका ये भी बनता है कि बृहत्त्रयी कवि कौन कौन है, क्योंकि बृहत्त्रयी रचना ये हो गई, बृहत्त्रयी कवि कौन है तो उसको भी देख लीजिए।
जो बृहत्त्रयी कवि हैं, 3 कवि, जिसमें दंडी, बाणभट्ट और सुबंधु, ये बृहत्त्रयी कवि हैं। तो आपके बृहत्त्रयी रचना देख लिए 3, और 3 ये बृहत्त्रयी कवि हो गए। इसके बाद एक क्वेश्चन और बन जाता है कि लघुत्रयी, संस्कृत की लघुत्रयी रचनाएं कौन है। तो लघुत्रयी में जो 3 रचनाएं आती हैं, वो तीनों रचनाएं कालिदास की आती हैं। ठीक है, कालिदास की वो तीनों रचनाएं हैं जो लघुत्रयी में आती हैं, जिसमें पहले नंबर पे रघुवंश है, उसके बाद कुमार संभव है, और इसके बाद मेघदूत है। ये तीनों रचनाएं लघुत्रय में आती हैं। तो आप लोग इसको जरूर ध्यान दें कि लघुत्रय में कौन रचना आती है, बृहत्त्रयी में कौन आती है, बृहत्त्रयी में कौन कौन कवि आते हैं, क्योंकि इससे प्रश्न किसी न किसी तरीके से घुमा फिरा करके आपके पेपर में आ सकता है। तो इन पर आपको ध्यान केंद्रित करना है। बाकी अगर अच्छा लगे ये मैटर तो आप कहीं नोट कर लीजिए, क्योंकि ये चीजें तो आपको हमेशा याद नहीं रहेंगी, कंफ्यूजन तो रहेगा ही, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। आगे हम देखते हैं। तो अभी हम देख रहे थे कि इनका किरात अर्जुनीयम एकमात्र महाकाव्य है, और ये बृहत्त्रयी रचना है, और इसमें कुल 18 सर्ग हैं। तो ये प्रश्न तो बनता है कि किरात अर्जुनीयम में कितने सर्ग हैं, तो 18 सर्ग हैं। इसके बाद हम आगे देखते हैं कि किरात अर्जुनीयम में क्या वर्णन किया गया है। तो इसमें कौरवों पर विजय प्राप्ति के लिए अर्जुन का हिमालय पर्वत पर जाकर तपस्या करने, किरात वेशधारी शिव से युद्ध और प्रसन्न शिव से पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति का वर्णन है। ये पूरी कहानी चलती है। अब हम लोग सर्ग वाइज देख लेते हैं कि किस सर्ग में किस चीज का वर्णन है, क्योंकि जिस लेवल से पिछले बार टीजीटी का पेपर बना था 21 में, उस आधार पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता है कि किस डिटेल्ड में जाकर के क्वेश्चन पूछा जाए। तो ये देख लीजिए, पता चले पूछ दिया कि 10वें सर्ग में क्या है किरात अर्जुनीयम के, तो आपको ये चीज मालूम रहे कि अच्छा ये है, हमसे गलती नहीं होगी। तो एक बार देख लीजिए, क्या पता आपके ध्यान में रहे, आप गलती न करें। पहले सर्ग में है कि दुर्योधन के शासन प्रबंध का वर्णन तथा युधिष्ठिर द्रौपदी का कौरवों के प्रति कर्तव्य विषयक संवाद। दूसरे सर्ग में युधिष्ठिर भीम का संवाद, व्यास का आगमन, व्यास ऋषि हैं। तीसरे सर्ग में युधिष्ठिर व्यास संवाद और अर्जुन का प्रस्थान। चौथा सर्ग शरद ऋतु का वर्णन है। पांचवा है हिमालय पर्वत का वर्णन। ठीक है, ये 5 सर्ग। इसके आगे छठा सर्ग, इसमें हिमालय पर अर्जुन की तपस्या, तपो विघ्नार्थ इंद्र का अप्सराओं को भेजना। वैसे इंद्र जी हमेशा अप्सराओं को ही भेजते थे जब भी कोई तपस्या करता था। इनको हमेशा डर रहता था अपने सिंहासन का कि कोई ले न ले। 7वां सर्ग गंधर्वों और अप्सराओं के विलासों का वर्णन। 8वां सर्ग गंधर्वों और अप्सराओं के उद्यान क्रीड़ा और जल क्रीड़ा। सर्ग 9 है सायकाल और चंद्रोदय वर्णन, सूरत वर्णन, प्रभात वर्णन। सर्ग 10 है वर्षादि का वर्णन, अप्सराओं का चेष्टा वर्णन तथा उनका प्रयत्न वैफल्य। सर्ग 11 है इंद्र अर्जुन संवाद, मुनि रूप में इंद्र का आगमन। सर्ग 12 है अर्जुन की तपस्या, किरात वेशधारी शिव का आगमन। इसके बाद सर्ग नंबर 13 देखते हैं। तो 13 में है बाण के विषय में शिव के अनुचर और अर्जुन का विवाद।
सर्ग 14 में है सेना सहित शिव का आगमन और सेना के साथ अर्जुन का युद्ध। इसके बाद सर्ग 15 में चित्र युद्ध वर्णन, सर्ग 16 में शिव और अर्जुन का अस्त्र युद्ध, सर्ग 17 में सेना के साथ अर्जुन का युद्ध और शिव और अर्जुन का युद्ध, और सर्ग 18 जो कि अंतिम सर्ग है, शिव और अर्जुन का बाहु युद्ध, शिव का वास्तविक रूप में प्रकट होना, इंद्र आदि का अर्जुन को विविध अस्त्र देना। ये 18वें सर्ग में। इसके आगे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देख लेते हैं, जिसमें भारवे अर्थ गौरवम, भारवे रिव भरवे प्रकृति, मधुरा भारवी गिरह आदि सूक्तियां वस्तुतः कवि की गरिमा को प्रकट करती हैं। ग्रंथ के आरंभ में श्री शब्द और ग्रंथ के अंत में सर्गांत में लक्ष्मी शब्द का प्रयोग इसकी प्रमुख विशेषता है। और यह प्रश्न बनता है कि किस ग्रंथ में श्री शब्द से आरंभ होता है या किस ग्रंथ में लक्ष्मी शब्द से अंत होता है। ये बहुत लोग कंफ्यूजन में ये सोचते हैं कि लक्ष्मी से प्रारंभ हुआ, श्री से अंत हुआ है, तो वो भी कंफ्यूजन नहीं पैदा करनी है। आपको ध्यान देना है कि श्री से इसका प्रारंभ हुआ है और लक्ष्मी से इसका अंत हुआ है। अब देख लेते हैं कि किरातार्जुनीयम का प्रधान रस कौन सा है, तो ये वीर रस है। तो ये भी ध्यान रखना है कि किस ग्रंथ का प्रधान रस वीर है, किसका करुण है, किसका श्रृंगार है। इसके बाद भारवी ने इसमें कुल मुख्य रूप से 13 छंदों का प्रयोग किया है और इनका जो प्रिय छंद था वो वंतस्थ है भारवी का। और प्रसिद्ध टीकाकार मल्लीनाथ ने भारवी की रचना की उपमा नारियल के फल से दी है। तो भारवी के ग्रंथ की उपमा किसने नारियल के फल से दिया है, तो मल्लीनाथ ने। नारियल के फल से किस ग्रंथ की उपमा दी जाती है, तो किरातार्जुनीयम की। किरातार्जुनीयम किसकी रचना है, तो भारवी की। इस तरह से आप लोग किस लेवल से प्रश्न बन सकता है अपना प्रश्न बनाते रहिए और उसको अपने लेवल से तैयार करते रहिए। और ये उपमा देने के पीछे इनका जो मत था वो था कि जो ऊपर से कठोर है किंतु अंदर से कोमल और सरस। किरातार्जुनीयम के प्रथम 3 सर्ग विशेष कठिन है, अतः इन्हें पाषाण त्रय यानी 3 पत्थर कहा जाता है। संस्कृत साहित्य में भारवी रीतिकाल के जन्मदाता है, ये भी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों ये रही भारवी के बारे में कुछ जानकारियां। हम आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट और हमारे साथ जुड़े रहिए। हम लोग जितने भी संस्कृत साहित्य के रचनाकार और उनकी रचनाएं लगी हैं उस पर बात करेंगे और किस तरह से आपके टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी में क्वेश्चन बनेंगे उस सब पर भी बात करेंगे। धन्यवाद।